मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है ससुराल की रीत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की का विवाह कर ससुराल आई। ससुराल में उसकी दादी सास भी थी। लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान हो रहा है। सास उसको ठोकर मारती, अपशब्द सुनाती रहती, बहुत दुख देती। यह देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं अपनी सास से कहूँ कि वो अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो तो वह नहीं मानेंगी। तो अब क्या किया जाए? वे कहेंगी कि कल की लड़की आकर मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ भी नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। एक रोज़ वह अपना काम काज निपटा कर दादी सास के पास जाकर बैठ जाती है और उनके पैर दबाती है। जब वह ज़्यादा देर बैठने लगी तो सास को यह पसंद नहीं आया और सास ने बहू को बुलाकर पूछा कि तुम वहाँ जाकर क्यों बैठती हो? लड़की बोली, मेरे माता पिता ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, और यह भी कहा था कि जवान लड़कियों के साथ भी नहीं बैठना, और कहा कि घर में बड़े बूढ़े हों तो उनके पास ज़रूर बैठना, उनसे शिक्षा लेना। घर में सबसे बूढ़ी दादी माँ ही हैं, इसलिए मैं उनके पास ही बैठती हूँ। माता पिता ने यह भी कहा था कि वहाँ हमारे घर की रीति रिवाज नहीं चलेंगे, वहाँ तो तेरे ससुराल के रिवाज चलेंगे। बड़े बूढ़ों को वहाँ के रीति रिवाज अच्छे से पता होता है, इसलिए वह उनसे अच्छा व्यवहार करना और उनसे ही वहाँ के रिवाज सीखना। माँ जी, मुझे यहाँ के रीति रिवाज सीखने हैं। दादी माँ सबसे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सासू माँ आपकी सेवा कैसे करती हैं, ताकि मैं भी वैसे ही करूँ। सास ने पूछा, बुढ़िया क्या कहती है? दादी जी कहती हैं कि यह मुझे ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे, बस इतना ही करे तो मैं उसे अपनी सेवा मान लूँ। सास बोली, क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती माँ जी, लेकिन क्या करूँ, यहाँ के रिवाज ऐसे ही हैं। सास ने कहा, नहीं नहीं, और वो डर गई। डर कर सास चुप हो गई और भीतर से सोचने लगी कि अगर मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूंगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लगेगा। एक जगह कोने में ठीकरे मतलब मिट्टी के बर्तन इकट्ठे करने थे। सास ने पूछा, बहू, यह मिट्टी के बर्तन क्यों इकट्ठे किए हैं? लड़की ने कहा, आप दादी जी को रोज़ इसी मिट्टी के बर्तन में भोजन देती हैं, तो ये यहाँ के रिवाज के अनुसार मैंने पहले से ही जमा करके रखे हैं। ठीक किया ना मैंने, ताकि कल को जब आप बूढ़ी होंगी तो फिर आपको भी इसी में भोजन दूंगी। दादी माँ को भोजन मिट्टी के बर्तन में क्यों देती हैं? सास ने कहा, अब थाली कौन मांजे? थाली तो मैं मांज दूंगी। ठीक है, तो तू फिर प्लेट में ही भोजन दे दिया कर, ठीकरे उठाकर बाहर फेंक दे। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बच जाता खाना, खिचड़ी खुरचन, वही बूढ़ी माँ को दिया जाता था। लड़की उसको हाथ में ली और बोली, माँ जी, यह यहाँ का रिवाज है। मैं देखती हूँ यहाँ बड़ों को कैसा भोजन दिया जाता है। ऐसा भोजन देने की रीत थोड़े ही है। सास ने फिर कहा, तो आप ऐसा भोजन क्यों देती हैं? पहले भोजन कौन दे? आप आज्ञा दे तो मैं दे दूँ। ठीक है, तो तू पहले भोजन दे दिया कर। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही बहू ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल सब्जी जाकर बूढ़ी माँ को दे देती। दादी सास तो मन ही मन बहू को आशीर्वाद देने लगी। वह बूढ़ी दादी सास एक दिन भर एक खटिया पर पड़ी रहती थी। खटिया टूट गई थी, उसकी मूंछ नीचे लटकती रहती थी। बहू उस खटिया को देख रही थी। सास बोली, बहू क्या देखती हो? देख रही हूँ कि बड़ों को कैसी खाट दी जाती है। ऐसी खाट थोड़े ही दी जाती, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई है। सास ने कहा, तो आप पे दूसरी क्यों नहीं बिछा देती? तू बिछा दे दूसरी। अब माँ जी के लिए निवार की खाट ला करके बिछा दी गई थी। दादी माँ के कपड़े तार तार हो गए थे। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की दादी माँ के कपड़े को घूर कर देखने लगी। सास ने पूछा, क्या देखती हो? देखती हूँ कि यहाँ बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाता है। फिर वही बात, ऐसा कपड़ा थोड़े ही दिया जाता है।
या तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है, तो फिर क्या यही कपड़ा रहने दे, तू बदल दे। अब बहू ने बूढ़ी माँ जी के कपड़े, चादर, बिछौना आदि सब कुछ बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी के जीवन में भी खुशहाली छा गई। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती और कहती तो वह उसकी बात कभी नहीं मानती। बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसीलिए बहुओं को चाहिए कि वे अपने ससुराल में ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें कि घर में सबको राजी रखें। इससे घर में सुख शांति बनी रहे। आपसी मनमुटाव से घर में सुख शांति नहीं रहते हैं। Thanks for watching.